नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर का एस के क्लासेज ऐप पर ऑनलाइन कोचिंग की आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग, जिसकी प्रत्येक कोर्स की जो अवधि है वो 60 दिन है जी। ठीक है जी। और प्रत्येक कोर्स की जो फीस है ना वो 300 है। प्रत्येक कोर्स की अवधि 60 दिन है, प्रत्येक कोर्स की फीस 300 है। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को एक्स दिन में कर सकता है, एक का एक दिन का काम बताओ। तो मेरे भाई, ए एक काम को एक्स दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम आएगा 1/x। सही है जी। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है? मेरा बी ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, दूसरा क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जब दो आदमी हो और अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, उसके लिए आप करेंगे XY/X + Y दिन। सही है जी। ए का और बी का ये मतलब है कि एक के जो दिन है वो x है और बी के y है। ऊपर दोनों की गुना, नीचे दोनों का ऐड। तो 10 गुना 15/10 + 15, 10 गुना 15 और नीचे कितना आया 25, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। कितने दिन आए जी? 6 दिन। ठीक है जी। आप इसको बिना फॉर्मूला भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है जी 15 दिन में। अब हम लेंगे जी लेस है, 10 और 15 का लेस है लिया, आया जी 30। इसे हम नाम देंगे टोटल वर्क का कुल काम। 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार गया, 15 का भाग देंगे 2 बार गया। ये क्या आई जी? ये आई मेरी कार्य क्षमता। टोटल काम 30। ठीक है जी। आप पूछ रहा है दोनों मिलकर यानी दोनों की क्षमता से हमें डिवाइड करना है। एक की क्षमता 3, बी की 2, दोनों की 5, यानी मेरे भाई कितने दिन लगे? 6 दिन। कितने दिन लगे जी? 6 दिन। चाहे आप फॉर्मूले से करो, चाहे आप बिना फॉर्मूले से करो। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। 3 आदमी आ गए, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में ये काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए जी, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। हम लेंगे जी लेस है, 10 से 12, 15 का लेस है कितना है जी 60। 10 का भाग देंगे जी 6 बार गया, 12 का भाग देंगे जी 5 बार गया, 15 का भाग देंगे जी 4 बार गया। टोटल काम 60। टोटल काम 60। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की क्षमता 6 × 5 = 11, 4 15, यानी मेरे भाई कितने दिन लगे? 4 दिन। कितने दिन लगे जी? 4 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो, ए एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए भाई, एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में, 2/5 भाग 8 दिन में, तो हमें लेना है कि पूरा काम कितने दिन में हो गया। 5 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 2 4 8, यानी ए अकेला पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। इसके बाद बी 3/5 भाग 18 दिन में, तो 18 गुना 5/3, 3 6 18, यानी मेरे भाई बी कर सकता है कितने दिन में? 30 दिन में। तो दोनों मिलकर, तो आपको मैंने पीछे ये फॉर्मूला बता दिया, 20 गुना 30, नीचे जोड़ना है इनको। दो ही अगर आदमी हो तो तुरंत आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, 1 0 से 1 0, 5 6 30, 6 गुना 2 12 दिन, 12 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? मेरे भाई, इसने कहा है कि ए + बी 10 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। हमें लेना है जी लेस है 10 और 30 का लेस आया जी 30। 10 का भाग देंगे 3, 30 का भाग देंगे जी 1, टोटल काम 30। अब भाई ये हमें चाहिए बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता से हमें कुल काम को डिवाइड करना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 3, एक की कितनी? 1,
एक की एक है और दोनों की 3 है, इसका मतलब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं रोज, जिसमें से ए ने 1 कर दिया, तो बी की क्षमता कितनी है जी 2। यही ऊपर ही सोल्व करना है, आपको टाइम नहीं लगेगा। यानी कितने दिन आए जी 15 दिन। कितने दिन आए जी 15 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए भाई, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में एक काम कर सकते हैं। क्या लेंगे जी? लेस है। कितना है जी 60, 12 पंजे 60, 15 4 60, 20 3 60। ठीक है जी, अब सुनो जी, देखिए आप जोड़ो इनको। सबसे पहले यहां लिखो ए प्लस बी की क्षमता 5, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3। आप इन्हें जोड़ेंगे 2a 2b 2c 12। दो को आप कॉमन ले लो, सही है 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। आपको इतनी डिटेल नहीं करना है, आपको यहीं ऊपर ही सोल्व करना है। कैसे वो मैं बता देता हूं। तीनों की क्षमता 6 आई, 2 का हमने भाग दिया, ये पता लग गया ना 2 का भाग क्यों दिया। डबल ए डबल बी डबल सी है, 2 हमने कॉमन ले लिया। आपको ऊपर ही इसको सलटाना है। कहां? देखो आप, ए प्लस बी की क्षमता है जी 12, बी प्लस सी की है जी 15, सी प्लस ए की है जी 20। क्या लेंगे हम? लेस है। कितना है जी 60। सही है, 12 पंजे 60, 15 4 60, 20 3 60। सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। 5 4 9 3 12। सीधा आप 2 का भाग दे दो, क्योंकि डबल बार है, डबल ए डबल बी डबल सी। सीधा हमने आपको बता दिया था कि 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, पीछे डिटेल में। यहां सीधा भाग दे दो 6। अगर तीनों की पूछे ना तो 60 में आप 6 का भाग दे दो, 10 दिन आएगा। लेकिन उसने तीनों की नहीं पूछा है, क्या पूछा है? एक ही पूछा है। तो ए के साथ कौन कौन है? बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4। तीनों की कितनी? तीनों की 6, बी सी की 4, तो ए की कितनी बच गई? 2। ए बराबर 60/2। कितने दिन लगे जी? कितने दिन लगे जी? 30 दिन। कितने दिन लगे जी? 30 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। क्वेश्चन देखिए अगला, ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए काम को शुरू करता है, फिर बारी बारी से काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? बारी बारी से कर रहे हैं, तो देखिए ए काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। ठीक है जी, लेस लेंगे 60। ठीक है जी, 20 का भाग देंगे 3 बार गया, 30 का भाग देंगे 2 बार गया। तो यहां लिख रहे हैं हम दिन, यहां लिखेंगे हम काम। पहला दिन, पहले दिन आया ए काम शुरू करता है, तो ए ने कर दिया 3 काम। अगला दिन फिर आएगा बी ने कितना काम कर दिया जी? 2 काम कर दिया। कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो गया जी? 5 काम हो गया जी। ठीक है जी, करना कितना है जी? टोटल काम हमारा 60 है ना जी। अरे कुल काम यही तो है, शुरुआत से मैंने ये बात आपको बताई थी। तो कितना गुना जी? ये 12 गुना। तो दिन भी अपने कितने गुणे? 12। यानी कितने दिन लगे जी? 24 दिन। पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे जी? 24 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। ए व बी एक काम को क्रम से 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन में काम का कितना भाग कर पाएंगे? तो मेरे भाई, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। लेसे लेंगे 10 और 15 का लेसे 30, 10 ये 30, 15 दूनी 30। आप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 4 दिन में, तो सबसे पहले ये बता, दोनों का एक दिन का काम कितना? दोनों का एक दिन का काम है जी 5, एक का 3, बी का 2, 4 दिन तक। तो मेरे भाई 4 दिन का काम कितना हो गया जी? 20 काम हो गया 4 दिन में। सही है, तो काम का कितना भाग? 20 काम हो गया। कितने में से हो गया जी? 30 में से हो गया। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आया जी? 2/3 भाग। कितना जी? 2/3 भाग। बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए व बी के समय में 3:4 का अनुपात है, तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताओ। तो भाई टाइम 3:4 है, तो इफिशियंसी इनके
विपरीत होगी, यानी समय का उल्टा समता होती है 4:3। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए व बी की कार्य क्षमता में 2:3 का अनुपात है। यदि बी अकेला एक काम को 8 दिन में कर सकता है तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? यहां देखो जी, ए अनुपात बी की कार्य क्षमता है 2:3, यह है जी कार्य क्षमता। अब आपको निकालना होगा इसमें सबसे पहले कुल काम। आप इस बात को याद रखना, दिन गुणा कार्य क्षमता। सही है जी, दिन कितने हैं जी? 8, जिसके दिन उसकी क्षमता। किसके हैं ये दिन? देखिए बी के हैं जी, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है तो क्षमता भी बी की कितनी है जी? 3, यानी टोटल काम कितना है जी? 24। किसका पूछा है जी? एक का, तो भाई एक की क्षमता से भाग दे दो, कितना आया मेरा? 12। कितना आया जी? 12 दिन। ठीक है जी, वापस से देखो मैंने क्या कर दिया, ए अनुपात बी की कार्य क्षमता दे रखी है 2:3, इफिशियंसी दे रखी है ना जी। आप कह रहे जी बी अकेला 8 दिन में कर सकता है तो ए कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करेगा? सबसे पहला काम क्या निकालेंगे आप? कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल काम। ये क्या होता है जी? दिन गुना कार्य क्षमता। ठीक है जी, दिन बताओ जी, दिन कितने हैं जी? 8, जिसके दिन उसकी क्षमता। किसके हैं दिन? ये बी के हैं। ठीक है जी, टोटल काम कितना है जी? 24। किसका पूछा? एक का, तो एक की क्षमता से आप डिवाइड कर दो। सही है, कितना आया? 12 दिन। कितना दिन आया जी? 12 दिन। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। देखिए, एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ये क्षमता है जी, इफिशियंसी है। इसके बाद कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले कुल काम। क्या निकालेंगे? कुल काम। ये क्या होता है? दिन गुणा कार्य क्षमता। दिन बोलो जी, दिन कितने हैं जी? 10। सही है जी, किसके हैं जी? दोनों के। दोनों की क्षमता कितनी है? 3। ठीक है जी, पूछा किसका है? एक का, तो भाई एक की जो मेरी क्षमता है, एक की कितनी है जी? 2। तो आप इसे सोल्व कर दो, कितना दिन आएगा जी? 15 दिन। कितने दिन आए जी? 15 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए काम को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अब की बार प्रतिशत में दे दी, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? देखो ऐसे समझो, एक ए से बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है, परसेंट है तो 100 मानना पड़ेगा। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है तो 100 में प्लस, कम होती तो 100 में माइनस। अब एक को आपको 100 मानना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रतिशत में 100 से ही आपको तुलना करनी है। आप इसको छोटा कर लो, 2 5 10, 2 8 16। सही है जी, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? कुल काम। ये अभी मैंने कहा था क्या होता है? दिन गुणा कार्य क्षमता। दिन कितने हैं जी? 24। किसके हैं जी? एक के। क्षमता भी किसकी? एक की। पूछी किसकी है जी? बी की। तो आप बी से भाग दे दो, 8 3 24, 3 गुणा 5 15 दिन। कितने दिन जी? 15 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। x 20 घंटों में 80 पृष्ठ की कॉपी कर सकता है, तो भाई x की क्षमता ही 20 घंटों में 80 पृष्ठ 80 है और जी 20 घंटे में कर रहा है, तो भाई प्रति घंटा इसकी कितनी आ गई जी? भाई 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 4 पृष्ठ कॉपी कर सकता है। इसके बाद देखो जी, x प्लस वाई बोला उसने, 135 पृष्ठ हैं और कितने घंटों में? 27 घंटे में। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने करेंगे जी? 5 पृष्ठ करेंगे। तो y अकेले 20 पृष्ठ, y अकेले पृष्ठ हैं 20, y अकेले, यानी y की क्षमता से हमें डिवाइड करना है। x की क्षमता कितनी है? 4, और x प्लस वाई की कितनी है? 5। जब भाई x की 4 है, दोनों की 5 है, तो y की कितनी आई जी? y की आई जी 1, यानी मेरे भाई कितने घंटे लगे? 20 घंटे। कितने लगे जी? 20 घंटे। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन में 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए का एक कार्य करने का ठेका लिया 30,000 रुपए में। ठीक है ना जी, कुल राशि में से एक का हिस्सा कितना होगा? तो मेरे भाई
ये जो राशि है ना, इसको इनकी क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो जी, ए काम 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। लैसे लेंगे, कितना है जी 30, 15 दूनी 30, 10 दिए 30, ये इनकी क्षमता है जी। टोटल रुपये हैं हमारे कितने जी, टोटल है जी 30,000। दोनों की क्षमता कितनी है जी 5। किसकी पूछी है जी, एक का हिस्सा, तो आप एक की क्षमता से गुना कर दो, गुना 2, 5 6 30, सही है। 6 गुना 2 12, यानी कितना आया जी 12,000। कौन सा ऑप्शन है मेरा, डी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, परिमल एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में, सलीम शेष काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो परिमल एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा 4 गुणा 10, कितने दिन में जी 40 दिन में। सही है जी। अब कह रहा है जी सलीम शेष काम, भाई मैंने काम का 2/3 भाग कर दिया, शेष कितना बचा, कुल काम है नीचे वाला, 3 में से 2 गया, कितना बचा जी 1/3। मैंने काम का 4/7 भाग कर दिया, टोटल काम 7 है, हो गया 4, कितना बच गया जी 3/7 भाग। परिमल ने एक काम का 1/4 भाग कर दिया, 4 में से 1 कर दिया, तो कितना बच गया जी 3/4 भाग, कितने दिन में कर रहा है जी 20 दिन में। तो टोटल काम करेगा 20 गुना 4/3, कितना है जी 80/3 दिन में। देखिए परिमल आपका कर रहा है 40 दिन में, सलीम कर रहा है जी 80/3 दिन में। क्या लेंगे, लेस है, 40 और 80 का लेस है, कितना आया जी 80। 40 का भाग देंगे जी 2, 80 का भाग दो जी, 80 एकम 80, 3 से आप गुना करेंगे तो यह 80/5, कितने दिन लगे जी 16 दिन, कितने दिन लगे जी 16 दिन। ये गुना क्यों किया है, मेरी बात सुनो, 1/40 और 3/80 को जब आप सोल्व करेंगे, लेसे लेंगे 80, 40 दूनी 80, 2 गुना 1 2, 80 एकम 80, किससे गुणा करना होता है 3 से। सही है, तो यहां ध्यान रखना, लेसे लेंगे ऊपर वालों का, 40 दूनी 80, 80 एकम 80, इसके बाद इस नीचे वाली संख्या से हमें गुना करना है, यानी कितना दिन आया जी 16 दिन। ठीक है जी। ये हमारी आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है, और आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला सेना, पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी, सहायक, टेरिटोरियल भर्ती की परीक्षाएं के लिए है। और इसमें अंकगणित, क्षेत्रमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति सभी टॉपिक के साथ हैं। प्रत्येक अध्याय में सूचना समूह की रूपरेखा दी गई है, उदाहरणों के माध्यम से कंसेप्ट समझाया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, कठिन प्रश्नों को अवधारणा विकास के लिए हल किया गया है। इसमें सॉल्यूशन भी साथ है, किसी एक आध प्रश्न में दिक्कत आए तो आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी सोर्स पर और ऑनलाइन दोनों पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित, अन्य भर्तियों से संबंधित एवं आर्मी से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।